हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा में। आज हम आप सभी के समक्ष लेके आए हैं गोली दर्पण का फोकस क्या होता है इसको समझिए। पहले इसकी परिभाषा जान लीजिए क्या होता है। ठीक है, देखिए गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अपसरित मतलब अर्थात फैलती हुई प्रतीत होती है उसे गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, देखिए इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण बना है। ठीक है, ये आपका फोकस है। ठीक है, और ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, और ये आपका पोल है जिसे हिंदी में ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कहा गया है यहाँ पर, अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जा रही है परावर्तन के पश्चात, यहाँ से गई किरण परावर्तन यहाँ हुआ, परावर्तन के पश्चात मेन फोकस से क्या हो गई, गुजर जा रही है, गुजर रही कि नहीं, मेन फोकस से होकर गुजर रही है। यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है आपका, ये जो किरण है आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर मतलब उसके ऊपर वाली जो किरण जा रही है यहाँ से परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, मुख्य फोकस से होकर वापस लौट आ रही है। ठीक है, तो जहां पर एक जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई और वापस जहां पर एक काटते हैं एक दूसरे को, किरण जो काट रही हैं, इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो अवतल दर्पण में था, और देखिए अवतल दर्पण में फोकस और मुख्य अक्ष के लंबवत जो खींची गई रेखा होती है वही आपका क्या होता है, फोकस तल होता है। ठीक है, फोकस तल होता है। ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। आप अवतल दर्पण में समझ चुके हैं कि फोकस बिंदु मुख्य फोकस क्या होता है और फोकस तल भी आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है। उत्तल दर्पण में इसीलिए दोनों की परिभाषा यहाँ पर, दोनों के साथ ही परिभाषा में यहाँ पर दे दिए ताकि उत्तल और अवतल दर्पण में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब देखिए ये आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है, जो सेंटर से आया है वक्रता केंद्र और फोकस से टच करते हुए जो यहाँ पर आया, यही आपका क्या है, मुख्य फोकस है। अब इसके समांतर जितने भी किरण जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण गई परावर्तन के पश्चात क्या हुआ, परावर्तन के पश्चात जो है कि मेन फोकस से प्रतीत हो रही हैं। देखिए फैलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। इसीलिए यहाँ पर हम डॉटेड लाइंस इसको दिखाए हैं, क्योंकि इधर तो आपका एक क्या किया गया है, लेप लगाया गया है, इसलिए इस प्रकाश का परावर्तन जो होगा यहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में प्रकाश की जो किरणें हैं प्रतीत होती हैं, फैलती हुई क्या हो रही, प्रतीत हो रही, इसका परावर्तन इस प्रकार होता है। ठीक है, ये अब हम देखते हैं फोकस दूरी क्या होता है, फोकस तल क्या होता है। ठीक है, फोकस तल आपको पिछली वीडियो में बताए थे, वहां इसको हम थोड़ा यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए फोकस दूरी, पहले देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ। इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है, और ये आज जितने टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण के फोकस की उसके ध्रुव से दूरी को गोली दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित कहते हैं। ठीक है, जैसा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, गोली दर्पण की फोकस तल, यही आपका तो फोकस तल है, ये आपका फोकस तल है, और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यही देखिए फोकस दूरी यही आपका है, ये आपका फोकस तल है। ठीक है, ये फोकस तल है, डॉटेड लाइन जो है ध्रुव से यहाँ तक की जो दूरी है, इसके बीच की जो दूरी निकल रही है यही आपकी क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर फोकस तल, फोकस तल क्या होता है, फोकल प्लेन, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोकल प्लेन कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लीजिए, गोली दर्पण के फोकस से होकर जाने वाले उसके मुख्य अक्ष के लंबवत तल को गोली दर्पण का फोकस तल कहते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, गोली दर्पण के फोकस से, ये फोकस आपका गोली दर्पण का है, इसके तल से होकर जाने वाले लंबवत रेखा को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ठीक है, दोनों आप समझ चुके होंगे फोकस दूरी क्या होती है और फोकस तल क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि गोली दर्पण के फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध, इन दोनों में क्या संबंध होता है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है,
इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए कि एफ और आर में क्या संबंध होता है। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधा होता है, आधी होती है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। इसको फिगर के माध्यम से समझिए। ठीक है, मान लीजिए आपका ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण लीजिए चाहे उत्तल दर्पण, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर अवतल दर्पण है और ये जो बड़ी वाली लाइन दिख रही है आपको, क्या है? मुख्य अक्ष है। ये आपका लाइन जो बड़ी वाली है, मतलब कि वक्रता केंद्र, फोकस और पोल को जो छूती हुई लाइन यहाँ तक आई है, ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब मुख्य अक्ष के समांतर मतलब इसके ऊपर ही होगा। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन, दर्पण से जब परावर्तन होगा, जिस बिंदु पर वो काटेंगी, ठीक है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है, वही बिंदु आपका क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? मुख्य फोकस हुआ। और देखिए, वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P के बीच की दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या होती है। इसके बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर देखिए, जैसे दर्पण से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी r है। यहाँ पर इसका दूरी जितना है, मान लीजिए यहाँ पर दूरी जो भी है, यहाँ पर x दूरी होगी, तो यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगा? आपका x होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x ही होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी समान होगी। मतलब इसकी हर जगह जो है त्रिज्या समान होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो आपका क्या पड़ रहा है? फोकस, मुख्य फोकस पड़ रहा है। तो वक्रता त्रिज्या के बीचों बीच पड़ रहा है, मतलब आधे पर, तो उसका भाग मतलब कि क्या हुआ? आधा हुआ कि नहीं? फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि F बराबर r/2, मतलब F बराबर r/2, मतलब फोकस दूरी जो है त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, आप यह समझ चुके होंगे कि गोली दर्पण के फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। संबंध क्या, कोई पूछेगा तो आप क्या संबंध बताएंगे? F बराबर r/2 बता देंगे। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।